आज आप लोगों का टॉपिक रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग रेट और सेकंड रहेगा क्वेश्चन बेस ऑन फाइंडिंग टाइम। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पर समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज की एक स्थिर दर पर 956 रुपए हो जाती है, तो दर ज्ञात करे। देखिएगा 800 रुपए है यहाँ पे और 800 रुपए कितने बन जाते हैं आप लोगों के 956 रुपीज यहां पर बन जाते हैं। समय जो है आप लोगों का यहां पर 3 इयर्स है, ठीक है ना। तो अब आप लोगों से यहां पे दर पूछ रहा है कि दर कितनी होगी, यानी कि रेट आप लोगों को यहां पे बतानी है। तो ध्यान से देखिएगा कि 800 रुपए जब 956 बन रहे हैं तो यहां से 156 रुपए की बढ़ोतरी हो रही है और ये 156 रुपए क्या है, ये आपका ब्याज है। और ये जो ब्याज है ये 3 साल का ब्याज है, यानी कि यहां से मैं कह दूंगा कि 3 इयर्स का जो ब्याज है, 3 इयर्स का जो ब्याज है वो कितना है 156 रुपीज के बराबर है। तो यहां पे 1 साल का ब्याज निकालूंगा तो 1 साल का ब्याज निकल कर आएगा 156 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 52 रुपए आ गया 1 साल का ब्याज, ठीक है ना। 1 साल का ब्याज 52 रुपए आ गया। तो अब दर निकाल दूंगा। प्रिंसिपल अमाउंट आपको पता है 800 रुपए है, तो यहां से दर यानी कि रेट परसेंटेज हम लोग जब निकालेंगे, 800 रुपए है आपका प्रिंसिपल अमाउंट, इस पे 52 रुपए ब्याज मिल रहा है और 100 पर निकालेंगे तो गुणा 100, तो 100 से 808 पर जाएगा और 8 से 52 कितनी पर जाएगा, है ना, 8 छंग 48, बचा 4 40, 8 पंजे 40, यानी कि आपकी जो दर निकल कर आई है 6.5% पर एनम यहां पर निकल कर आई है। और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है, कर सकते हो इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा कि विमल ने कमल को 2 साल के लिए 5,000 रुपए और सुमल को 4 साल के लिए 3,000 रुपए दिए। दोनों से मिलकर 2200 रुपए ब्याज प्राप्त किया। दोनों के लिए एक ही ब्याज दर पर साधारण ब्याज की गणना करें, वार्षिक ब्याज दर की गणना करें, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, साधारण ब्याज की वार्षिक गणना आप लोगों को यहाँ पे करनी है। फाइनली ये बोल रहा है, तो एक तो आप लोगों को यहाँ पर रेट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है टोटल, यानी कि 2200 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों को यहां पर मिल रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, पहले केस में है 5,000 रुपए 2 साल के लिए, यानी कि 5,000 रुपए रेट R है जो मुझे यहां पे निकालनी है, इसको मैं R मान लेता हूं और यही मुझे यहां पे ज्ञात करना है, ठीक है ना। क्लियर है बात, यानी कि मुझे यहां पे रेट ही निकालनी है। क्लियर है। टाइम कितना है 2 साल है और डिवाइडेड बाई 100 है, प्लस है। दूसरे वाले केस में कितना अमाउंट है 3,000 रुपए है, रेट है और टाइम है आप लोगों का 4 साल डिवाइडेड बाई 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा आप लोगों का, इस 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, तो यहां से निकल कर आएगा 2200 रुपए और 50 की 2 में गुणा करूंगा यानी कि 100 R आ जाएगा, प्लस 30 गुणा 4 यानी कि 120 R आ जाएगा। तो यहां से कह दूंगा 2200 रुपए इक्वल टू 100 और 120 यानी कि 220 R। तो यहां से रेट जब निकालूंगा इस 2200 रुपए को 220 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। क्लियर है बात, तो कितनी बार जाएगा 2200 से 220 10 बार चला जाएगा, यानी कि 10% आप लोगों की रेट निकल कर आएगी और ये आपको दे रखी है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है ना। तो 10% दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं कि एक धनराशि का साधारण ब्याज दर क्या होगा जिसमें एक धनराशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज की दर के 5 गुना हो जाती है। देखिएगा, तो यहां पे क्या बोल रहा है, मान लो कि प्रिंसिपल अमाउंट x है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता है, x से 5x हो जाता है, यानी अमाउंट की अगर मैं यहां पे बात करूंगा तो अमाउंट 5x हो जाता है। तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट भी निकाल लूंगा
जो कि कितना आएगा 5x में से x को माइनस कर देना, यानी कि 4x ब्याज मिल रहा है। टाइम कितना लग रहा है, ये आपका 10 सालों का समय लग रहा है, 10 ईयर्स। आपको क्या निकालना है, यहाँ पर रेट निकालनी है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 4x, प्रिंसिपल अमाउंट x आएगा, रेट निकालना है, टाइम 10 साल है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। इस 10 से 10 कटेगा, इस x से x कटेगा, 10 गुणा 4 40, यानी कि रेट जो आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी वो 40% पर एनम निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ गई। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग कहेंगे कि ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 40%। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। अंजू ने 3 वर्षों के लिए एक योजना में साधारण ब्याज दर 12% प्रति वर्ष पर समान धन निवेश किया। इसके अलावा उन्होंने दूसरी योजना में 2 वर्षों के लिए 3 गुना निवेश किया। यदि उन्होंने दोनों योजनाओं से समान साधारण ब्याज कमाया तो दूसरी योजना की साधारण ब्याज दर क्या है, आप लोगों को बताना है। ठीक है ना। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि पहले वाले केस में 3 सालों के लिए एक योजना में साधारण ब्याज दर है 12%, एक समान धन निवेश किया, और दूसरी में 2 सालों के लिए उससे 3 गुना निवेश किया है, और दूसरे वाले केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, और दोनों में सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आप लोगों का PRT अपॉन 100। ठीक है ना। पहले वाले केस में प्रिंसिपल अमाउंट को P मान लेता हूं, रेट 12% दे रखी, टाइम 3 है, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, दूसरे केस में प्रिंसिपल अमाउंट 3 गुना है, यानी कि 3P। ठीक है ना। रेट निकालनी है और टाइम कितना दे रखा आप लोगों का यहाँ पे 2 गुना 2 डिवाइडेड बाई 100। 100 से 100 चला गया, P से आप लोगों का P कटेगा। ठीक है ना। इस 3 से आपका 3 कटेगा और 2 से 12 आप लोगों का 6 बार कटेगा। तो यानी कि यहां से आप लोग कह दोगे कि रेट जो आप लोगों की निकल कर आएगी 6% पर एनम यहां पर निकल कर आ जाएगी, 6% पर एनम। तो इस तरीके से आप कहेंगे कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑल क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 775 रुपए के निवेश से 6 वर्षों में 372 रुपए का ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है, आप लोगों को बताना है। देखिएगा आप लोगों को क्या दे रखा, जो इन्वेस्टमेंट है वो 775 है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 775 रुपए है। सिंपल इंटरेस्ट कितना आप लोगों को यहां पर मिल रहा है, 372 रुपए मिल रहा है। टाइम आप लोगों का यहां पर कितना है, 6 ईयर्स है, और रेट क्या है आप लोगों को यहां पर निकालनी है। फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 372, प्रिंसिपल अमाउंट 775, रेट निकालनी है, टाइम 6 है, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना। ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, अगर 3 से कट करूं 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से कट करूं 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 से नहीं कट रहा है आपका, तो इसको मत कट करना। 775 एज इट इज लिख दूंगा, 3 से 6 को कट कर दूंगा 2 बार, 2 से 124 कटेगा आप लोगों का 62 टाइम्स। क्लियर है बात, यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब इसको अगर मैं कट करूं, 31 से 2 बार जा रहा है, और ये इसको देखो 31 दूनी 62, ठीक है, 31 दूनी 62 यानी 155 आ गया, तो 5 बार और कट जाएगा, तो 31 से 25 बार कटेगा, 25 से 100 4 बार कटेगा, 4 गुणा 2 8, यानी रेट जो आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी 8% पर एनम यहां पे निकल कर आएगी। रेट जो निकल कर आ जाएगी यहां पर 8% पर एनम निकल कर आ जाएगी, और इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। मनी एक बैंक में 12,500 रुपए जमा करता है और ये 6 साल में साधारण ब्याज की दर पर 15,500 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या है आप लोगों को बताना है। यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट है 12,500 रुपए, ठीक है ना। टाइम कितना है आपका 6 ईयर्स है। क्लियर है। और यह है अमाउंट कितना बन जाता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो यह आप लोगों का 15,500 रुपए बन जाता है। तो यहां से मैं सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूंगा, अमाउंट यानी 15,500 में से
12,500 प्रिंसिपल अमाउंट को माइनस करूंगा तो 3,000 रुपये आप लोगों का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर रेट पूछ रहा है, ठीक है ना, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है आप लोगों का 3,000, प्रिंसिपल अमाउंट होता है आप लोगों का 12,500, रेट यानी कि निकालनी है, टाइम दे रखा 6 साल, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, ठीक है ना। अब 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है ना। 6 से 30 आप लोगों का 5 बार कटेगा, तो 5 से आप लोगों का 5 कटेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो रेट आप लोगों की निकल कर आएगी 4% पर एनम, ठीक है ना। तो रेट आपकी जो निकल कर आई वो 4% पर एनम आई, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। और आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा, ठीक है जी। बात क्लियर हो गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 1125 रुपए का 3 महीने का निवेश 27 रुपए का ब्याज देता है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी आप लोगों को बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का 1125 रुपए है, सिंपल इंटरेस्ट आप लोगों का यहाँ पर 27 रुपए है, रेट आप लोगों का यहाँ पे निकालना है, और टाइम दे रखा 3 मंथ्स। सबसे पहले तो इस 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करेंगे तो 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/4 ईयर्स, ठीक है ना। फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट 27, प्रिंसिपल अमाउंट है 1125, रेट निकालनी है और टाइम है 1/4, और नीचे 100 की गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 से 100 4 बार, ठीक है। 9 पंजे 45 और 9 तीय 27, तो ये आपका आ जाएगा 4 चौक 16, 16 तीय 48/5, यानी कि रेट निकल कर आ जाएगी 48/5, यानी कि 9.6% पर एनम आप लोगों की यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। और इस तरीके से आप कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 6 साल के लिए निवेश किए गए पैसे पर 1775 रुपए पर 852 रुपए ब्याज मिलता है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो प्रिंसिपल अमाउंट है 1775 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट जो आप लोगों को यहां पे दे रखा 852 रुपए दे रखा है, और टाइम आपको दे रखा है यहां पर 6 ईयर्स, ठीक है ना। रेट आपसे यहां पर पूछ रहा है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100, ठीक है ना। तो 852, प्रिंसिपल अमाउंट 1775, रेट निकालनी है, टाइम 6 है, डिवाइडेड बाई 100 है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। 6 से कट कर दूंगा, 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। यहां तक की बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा और कितनी बार कट जाएगा आप लोगों का, ये 25 से कटेगा आप लोगों का, 25 सत्ते 175 और 25 एकम 25, और ये 25 से 4 बार, और 71 से 142 2 बार। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो रेट आप लोगों की 8% पर एनम यहां पर निकल कर आ जाएगी, 8% पर एनम। तो इस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 600 रुपए के बिल का मूल्य 2 साल में 660 हो जाता है तो साधारण ब्याज की दर प्रति वर्ष क्या है आप लोगों को बतानी है। देखो प्रिंसिपल अमाउंट है 600 रुपए और अमाउंट कितना बन जाता है 660 रुपए। तो यहां से टाइम आप लोगों को दे रखा 2 साल, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 660 में से 600 को माइनस करूंगा तो 60 रुपए आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आप लोगों का, PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट 60 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 600 है ना, रेट निकालनी है और टाइम 2 साल है और डिवाइडेड बाई 100 है। 60 से 600 10 बार जाएगा,
10 से 100 आप लोगों का 10 बढ़ जाएगा, 2 से 10 5 बढ़ जाएगा। तो यानी कि रेट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर जो आएगा वो 5% पर एनम निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां से कह सकते हैं कि 5% पर एनम। ठीक है जी। आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज दर और वर्षों की संख्या बराबर है तो ब्याज दर क्या है आप लोगों को बताना है। निश्चित राशि पर साधारण ब्याज क्या है, मूलधन का 1/36 है। अगर मान लेते हो कि माना मूलधन, मूलधन क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। माना मूलधन, मूलधन को मैंने मान लो कि पी मान लिया, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, मूलधन का पी का 1/36 हो जाएगा, यानी कि P/36। अब यहां पर बोल रहा कि रेट और टाइम ये दोनों आपस में बराबर है, जिसको हमने x मान लिया, और रेट आपसे पूछता है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट P/36 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट P है, रेट और टाइम दोनों आप लोगों के x है, और डिवाइडेड बाई 100। P से आपका P चलेगा, 4 से 36 9 बार, और 4 से 100 25 बार। तो आपको यहाँ पे निकालना है x² इक्वल टू 25/9, यानी कि यहां से x को निकालेंगे 5/3 निकल कर आएगा, स्क्वायर रूट जब कर लेंगे। और XC क्या है आप लोगों की रेट है, यानी कि यहां से कह देंगे रेट बराबर 5/3% आप लोगों की यहाँ पे निकल कर आएगी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। दैट मीन्स B इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है जी। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, 3 महीनों के लिए 1080 रुपए के निवेश पर ब्याज के रूप में 27 रुपए प्राप्त हुए, वार्षिक ब्याज दर क्या थी आप लोगों को बताना है। देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का गिवन है 1080 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट जो आपको यहाँ पर मिल रहा है 27 रुपीज मिल रहा है 3 महीनों के लिए। तो टाइम कितना है आप लोगों का, 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स को ईयर में चेंज करेंगे तो 3/12 यानी कि 1/4 ईयर निकल कर आएगा। रेट आपको यहां पर निकालना है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 27 है, प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का 1080 है, रेट इंटू टाइम कितना है 1/4 है, और 100 की गुणा कर देंगे। तो इस 0 से 0 जाएगा, 27 से 108 4 बार, 4 से 4 कटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि रेट जो आप लोगों की यहां पर निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 10% पर एनम। ठीक है, तो बात क्लियर होगी, और यहां से आप कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि 875 रुपए 3 महीने के लिए निवेश करने से 21 रुपए का ब्याज मिलता है, वर्षानुसार साधारण ब्याज की दर क्या है। देखिएगा, प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 875 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट जो आप लोगों को यहां पर मिल रहा है वो 21 रुपीज मिल रहा है, टाइम आपको यहां पर दे रखा है 3 मंथ्स। इसको ईयर में चेंज करेंगे तो 3 को 12 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/4 ईयर। रेट आप लोगों को निकालनी है, तो फॉर्मूला होगा सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइडेड बाई 100। तो सिंपल इंटरेस्ट 21, प्रिंसिपल अमाउंट है 875, रेट निकालनी है और टाइम है आप लोगों का 1/4, और नीचे 100 की भी गुणा करेंगे। ठीक है ना, तो 25 चौका 100, 25 थी 75, 25 पंजे 125, 7 थी 21, 7 पंजे 35। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रेट निकलेगी 4 चौक 16 थी 48/5, 48/5 कितनी होती है 9.6% आप लोगों की रेट निकल कर आएगी, और जो कि डी ऑप्शन में गिवन है, और इस तरीके से कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। साधारण ब्याज प्रतिवर्ष P है और रेट R% की एक निश्चित दर पर P का 9/16 भाग है। ठीक है, तो R वर्षों की संख्या N के बराबर है, तो N का मान बताना है। देखो यहां पर क्या बोल दिया,
साधारण ब्याज प्रतिवर्ष पी और आर परसेंट की एक निश्चित राशि पर पी का 9/16 भाग है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन तो आप लोगों का यहां पे क्या है, पी है, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट का 9/16, 9/16 पी है, ठीक है। और जो रेट आप लोगों को यहां पर दे रखी है उसको क्या दे रखी है ना, आर परसेंट आप लोगों को रेट दे रखी है, क्लियर है। यदि आर वर्षों की संख्या एन के बराबर है और जो वर्षों की संख्या आप लोगों की दे रखी आर वो एन के बराबर, यानी कि टाइम एन ईयर्स दे रखा है, तो एन की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी आर टी डिवाइडेड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट है 9/16 पी, प्रिंसिपल अमाउंट पी, रेट आपकी आर है, ठीक है ना, समझना ध्यान से, रेट आर है और टाइम एन है, डिवाइड बाई 100। रेट जो आर है ना, टाइम पहले था आर ईयर्स जो कि एन ईयर्स के बराबर है, तो इसको भी रेट को भी मैं यहां पर n% कह दूंगा क्योंकि आर एन के बराबर है, ठीक है ना। तो यहां पर आर और एन दोनों को मैं एन और एन से रिप्रेजेंट करूंगा। अब पी से पी कटेगा आप लोगों का, ठीक है ना। 4 से 16 4 वर्ष, 4 से 100 25 वर्ष, यानी कि आपका एन स्क्वायर निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा, 25 गुणा 9 डिवाइडेड बाई 4, तो एन निकल कर आएगा 5 गुणा 3/2, यानी कि 7.5 ईयर। तो एन आप लोगों का 7.5 साल निकल कर आ जाएगा, जिस तरीके से आप यहां से कह दोगे कि सी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है ना। 7.5 ईयर्स, इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझती है। साधारण ब्याज की एक निश्चित धनराशि के रूप में 3 वर्ष और 5 वर्षों के बाद परिपक्व मूल्य 8255 और 9425 रुपए है क्रम से, तो ब्याज दर क्या होगी आप लोगों को बतानी है। तो 3 साल में हो जाता है 8255 रुपए और 5 साल में हो जाता है ये मूल्य 9425 रुपए, ठीक है ना। गैप कितने का है, यहां पर 2 साल का है और अमाउंट कितना बढ़ जाता है 2 साल में, तो आप कहोगे 9425 में से 8255 को माइनस करेंगे, 0 12 में से 5 गया 7, 3 में से 2 गया 1 1, यानी कि 1170 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है यहां पर 2 साल में, ठीक है ना। कितने का हो रहा है 2 साल में, 1170 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है। ब्याज दर निकालनी है, तो अगर मैं कहूं कि 1 साल में, मैं यहां पे कह रहा हूं कि 2 साल का ब्याज 1170 रुपए है, तो 1 साल का ब्याज क्या होगा, 1170/2, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10, 585 रुपए। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है ना, प्रिंसिपल अमाउंट, और 3 साल में गैप कितने का है, 3 साल का। तो यहां पे कह दूं अगर 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, 585 इंटू 3, तो 3 पंजे 15, 1 3 अट्ठे 24 और 1 25, 2 3 पंजे 15 और 2 17, यानी कि 1755 रुपए, ठीक है ना। 1755 रुपए हो जाएगा। तो यहां से प्रिंसिपल अमाउंट निकाल दूंगा, यानी कि 8255 में से अगर 1755 को माइनस करूंगा तो 12 में से 7 गए 5, 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 6500 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट आ रहा है, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया आपका 6500 रुपए। अब रेट निकाल दूंगा मैं, प्रिंसिपल अमाउंट है 6500 रुपए और 1 साल का जो ब्याज है वो कितना है, 585 है। रेट निकालूंगा तो गुणा 100 कर दूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, तो 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 पंजे 65, 5 से 45 9 बार, यानी कि रेट आप लोगों की जो निकल कर आएगी 9% पर एनम निकल कर आ जाएगी। और यहां से आप लोग कह दोगे कि पहला ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को यहां पर इजीली कर सकते हैं। बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि 12% की दर से साधारण ब्याज हर 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ा जाता है, फिर वार्षिक प्रभावी ब्याज दर क्या होगी आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, कह रहे हैं कि 12% की दर से साधारण ब्याज हर 6 महीने के अंत में मूलधन में जोड़ दिया जाता है, फिर वार्षिक प्रभावी ब्याज दर क्या होगी आप लोगों को बताना है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, जो 12% दर है तो 6 महीने की दर कितनी होगी 6%, और यहां पर भी 6% होगी अगले 6 महीने की। मान लो प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपए है। ठीक है ना, और ये 6 महीने की दर है, ये 6 मंथ की है, और ये भी है 6 मंथ की। 6 महीने के बाद इसमें जोड़ दिया जाता है, तो यहां से सक्सेसिव लगा दूंगा, 6 + 6 + 6 × 6/100, यानी कि कंप्लीट रेट आएगी 12 + 36/100 0.36। तो यहां से कह दोगे 12.36% पर एनम। तो यानी कि इस तरीके से अगर आप मूलधन जोड़ोगे तो आपकी इंटरेस्ट रेट 12.36% निकल कर आएगी, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर बनेगा। ठीक है ना, तो बात समझ में आ गई है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कुछ इस तरीके से है कि राम ने शिवा को 3 साल के लिए 6,000 रुपये और कृष्णा को 5 साल के लिए 8,000 रुपये उधार दिए थे। दोनों के लिए वार्षिक साधारण ब्याज की दर समान थी, दोनों से कुल 5220 रुपये का ब्याज मिला, वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिएगा, रेट आप लोगों को यहाँ पर निकालनी है, और सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आप लोगों का PRT/100। ठीक है ना, तो टोटल ब्याज जो आप लोगों का है 5220 है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 6000 है, रेट निकालनी है, और टाइम है आप लोगों का 3 साल, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है ना, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट कितना है आप लोगों का 8000 है, रेट इंटू, और टाइम है यहाँ पे 5 साल, डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 2 0 से 2 0 कटेगी, यहाँ पे 2 0 से 2 0 कटेगी। अब 1 0 यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी कैंसिल आउट है तो कट कर दिया, तो 522 इक्वल टू 6 3 18R प्लस 8 5 40R। तो यहां से दोनों को जोड़ दूंगा, 40 और 18 यानी कि 58R इक्वल टू 522, यानी कि R बराबर निकल कर आएगा 522/58, यानी कि 9 बार कट जाएगा। तो आपकी जो रेट निकल कर आएगी वो 9% पर एनम निकल कर आएगी, और यहां से आप लोग कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर है, अब आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 8500 रुपए की राशि को 3 वर्षों के लिए जमा करने पर साधारण ब्याज 2040 है, वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का है 8500 रुपए, टाइम कितना है आप लोगों का यहाँ पर 3 ईयर्स है, और सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आप लोगों को 2040 रुपए मिल रहा है, और रेट आप लोगों को यहां पर निकालनी है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, यानी कि 2040 इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 8500, रेट इंटू टाइम 3 साल, डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कटेगी। ठीक है ना, 17 5 85, 17 कम 17, 17 दूनी 34, 120 बार चला गया, 5 3 15, 15 से 120 8 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट आप लोगों की निकल कर आएगी 8%। तो रेट आप लोग यहाँ पे निकल कर आए 8% पर एनम। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।